आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने शुभ स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज का विषय देखिए, आप लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 का यहाँ पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी ये विज्ञप्ति आपके पास आ गई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विज्ञप्ति में क्या है। विज्ञप्ति में हमारे पास देखिए 7, 8, 9 पदों की यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओपनिंग डेट यहाँ पर देख लीजिए 20 जुलाई है। क्लोजिंग डेट आप देख लीजिए 31 अक्टूबर 2020 है। डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम यानी प्रस्तावित जो लिखित परीक्षा की तिथि है वो 20 दिसंबर है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए उनको पहले से ही तैयारी में लगे रहना चाहिए। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि कोई भी पेपर हो, आज के पेपर में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आता ही आता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा समय क्या होता है, बर्बाद होता है, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, हमें टेलीविज़न देखना होता है। तो हम उसके चक्कर में और भी चीज़ें देख लेते हैं, तो जिससे हमारा समय क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और फिर भी इस क्वेश्चन हमारा हमेशा छूट जाता है। तो इन सभी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच एक करंट अफेयर्स सीरीज शुरू कर दी गई है, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 से 7 मिनट आपको देना है और पूरे दिन का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको समझाया जाता है। तो इसलिए वो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे तरीके आपको वहाँ पर समझाए जाते हैं। तो वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का ना छूटे। तो आज की हम विज्ञप्ति पर बात कर लेते हैं। देखो, जैसे इंस्पेक्टर की यहाँ पर ये पद है, देख लीजिए आप। और इंस्पेक्टर की पद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये आपका इंस्पेक्टर में है, डाइटिशियन का है। इसमें आप BSc होम साइंस आपका होना चाहिए और इससे रिगार्डिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। ये सभी में है। तो आज हम बात कर लेंगे इस पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत सारे पद हमारे पास आ रखे हैं। तो जब हम पद भरेंगे तो उसके लिए हमें ये कोड वहाँ पर चूज़ करना होता है। तो जैसे कि मैंने एज आपको बता दी, एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए। रिगार्डिंग पोस्ट के साथ BSc और टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जो भी ये डिप्लोमा है ये होनी चाहिए। इसके पूरा जो विज्ञापन है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरी PDF भेज सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए इंस्पेक्टर के जो पद हैं, देख लीजिए। डाइटिशियन जैसे मैंने आपको कहा, होम साइंस BSc होना चाहिए, 30 साल से कम एक पद है। स्टाफ नर्सिंग यहाँ पर GNM आपके पास होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की पद है। और रेडियोग्राफी यहाँ पर है, 3 पद इसके हैं। 3 को ये पद नहीं है, सॉरी, ये कोड हैं जो आपको वहाँ पर फिल करने हैं इस पोस्ट की रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पद हैं, ग्रुप C में आता है। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट आपके पास होना चाहिए। फिजियोथेरापी है तो फिजियोथेरापी से आप संबंधित आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है। तो इस तरीके से ये सारे हैं, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग है और असिस्टेंट मेडिशियन है, ANM है, JNM मैंने आपको बता ही दिया। तो अब यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर देखिए, ये जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। हमने इससे पहले एक विज्ञप्ति आई थी तो उसमें हमने नर्सिंग स्टाफ की वो पद थे, तो उसमें हमारे एक मित्र ने कमेंट किया था कि एक्सरे के पद हैं या नहीं हैं। तो उसमें तो नहीं थे, लेकिन इसमें हैं। देख लीजिए, आपकी जो तैयारी है वो रंग लाने वाली है। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपकी देखो 12 कोड है इसका। तो ये आपको बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर है। तो आप निरंतर तैयारी करते रहिए और आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कांस्टेबल की भी यहाँ पर पद हैं, जैसे मसालची है, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सारे यहाँ पर पद हैं। तो ये पद हैं आपके पास यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुक का भी है, सफाई कर्मचारी है। तो ये सारे आपकी ये कोड आपको वहाँ भरने होंगे। तो इन चीज़ों के अब नेशनलिटी जो सभी में होती है वही आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एससी के लिए 5 साल है, और जो एक्समैन, एससी, ओबीसी, एसटी 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल है। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। तो ये सारे जैसे कि होते हैं प्रावधान, ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ में देखो आपको फिजिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे पद यहाँ पर हैं, मैक्सिमम सब में ही यहाँ पर फिजिकल है। तो क्या होना चाहिए आपका फिजिकल, देखो जो हमारे पास यहाँ पर अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या एससी है, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए क्या है 170 है, और फीमेल के लिए 157 है सेंटीमीटर, और चेस्ट यहाँ पर 80 है, 5 इंच का फुलाव, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है। ये फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, यानी उनके लिए ये लागू नहीं होता है। यहाँ पर हम हाइट की बात कर लेते हैं। देखो जो यहाँ पर आपको छूट मिलती है शेड्यूल कास्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और अदर भी बहुत सारे हैं जिनको जैसे पहाड़ी क्षेत्र से या फिर और भी सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। और यही फीमेल के लिए देखो 150, और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम फिर देखते हैं चेस्ट में भी छूट है आपके पास। तो यहाँ पर 176 से 81 ये शेड्यूल कास्ट के लिए मेल कैंडिडेट, और 78 से 83 अदर के लिए, ठीक है, जिनको छूट मिलती है। और फीमेल के लिए तो ये होता ही नहीं है लागू, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, और रिटन टेस्ट, 2 टेस्ट आपके यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिजिकल टेस्ट, आप देख लीजिए इसका क्या क्या है। 1 मील रेस इन 7.5 मिनट में आपको करनी है, और फीमेल को 800 मीटर 6 मिनट में करनी है। और यहाँ पर 10 फीट 3 इंच का आपको यहाँ पर क्या करना है लॉन्ग जंप, और 3 फीट और 3 इंच का यहाँ पर क्या करना है आपको हाई जंप करना है। और यहाँ पर 6 फीट का 3 इंच का फीमेल को, और 2 फीट का इंच को हाई जंप करना है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर हमने आपको बात कर ही ली है। तो ये इस तरीके से मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये रहता है, ठीक है। तो ये आपको ये फिजिकल टेस्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए फीस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से। अब जो सर्विसमैन हैं उनके लिए अलग तरीके से है। तो फ़ीस के लिए यहाँ पर जो भी अनरिजर्व हैं या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, इनके लिए छूट नहीं होगी। इनको 200 रुपये बी के लिए देना होगा, बी ग्रुप के लिए यानी, और सी के लिए 100 रुपीज़ देनी होगी, और फीमेल और शेड्यूल कास्ट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। यहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, इस तरीके से सारे आपके पास हैं। तो मैंने आपको कहा कि पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई का मैंने आपको बता ही दिया, 20 को ओपनिंग डेट है, 20 जुलाई को, और 31 को लास्ट डेट है। अब हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि जो रिटन टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसको हम देख लेते हैं। रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें 50 तो आपका देखो ये 4 भागों में विभाजित है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग आएगी आपकी, तर्क शक्ति से आप बोलते हैं, ये 10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि करंट से रिलेटेड ही जीके पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 10 नंबर का आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी अंकगणित से संबंधित प्रश्न यहाँ पर होंगे, हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको मीडियम के हिसाब से हिंदी इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ पर 50 नंबर, और 50 नंबर जो होंगे वो रिगार्डिंग टू जो आपके पास डिप्लोमा है, जो पोस्ट है, वो 50 नंबर आपका उसमें होगा, और 85 ही क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो ये था आपका आज का जो सिलेबस है। तो ये पूरा पोस्ट जानकारी आपको दी हमने। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। पुनः आप लोगों से भेंट होगी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।